हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और जैसे कि हमारे इवोल्यूशन की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, तो उसी में मैं नेक्स्ट लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मदद भी करेंगे और आपने अभी तक कितना सीखा इस चीज़ को भी इवेलुएट करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ फीचर दैट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो कौन सा एक तरह से फेनोमेना है इवोल्यूशन का, या वो कौन सी चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में और अच्छे से रहने के लिए और अच्छे से सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। तो वेरिएशन, एडाप्टेशन, होमोलॉगस स्ट्रक्चर और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुत क्लियर हमारा आंसर होगा जो कि होगा एडाप्टेशन। ठीक है, एडाप्टेशन वो चीज़ होती है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के हिसाब से और अच्छे से सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ों को अडाप्ट करता है, मतलब अपने अंदर चेंज लाता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड अ वेरिएशन, फॉसिल, पॉपुलेशन या फिर ग्रुप। तो मैंने ये आपको जब इवोल्यूशन का पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टार्ट किया है उसमें बताया है कि पॉपुलेशन कब कही जाती है, जब एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स एक ही एरिया में रहेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉपुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं, द रेमिनेंट ऑफ एन ऑर्गन दैट हैड अ फंक्शनल इन एन अर्ली एंसेस्टर इज़ नोन एज अ। तो इसमें से ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो किसी एक ऑर्गन की अब बची खुची है, मतलब वो पूरा एज ए स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसके कुछ रिमेन्स हैं, कुछ रेमिनेंट्स हैं जो कि अभी बचे हुए हैं, जो पहले हमारे पूर्वजों में इस्तेमाल होते थे लेकिन अब नहीं। तो ये बहुत ही क्लियर इसका आंसर है जो कि हमारा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अब फंक्शनल नहीं है, इसलिए वो बहुत ही मतलब जैसे ख़राब हालत में, या फिर कह सकते हैं कि अपनी रियल हालत में नहीं प्रेजेंट है, पर छोटा मोटा उनका कुछ अवशेष बचा हुआ है अभी भी हमारे अंदर। ठीक है, जो कि हमारे पूर्वजों में इस्तेमाल होता था। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको और भी लेक्चर्स में अभी बताने वाली हूँ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड चार्ल्स डार्विन मेक अबाउट फिंचेस इन द गालापागोस आइलैंड। तो वहाँ पर उन्होंने कौन से ऑब्जर्वेशन किए ये हमें बताना है। ये मैंने डार्विन की जो थ्योरी वाला लेक्चर है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो द सेम स्पीशीज ऑफ फिंचेस लिव्ड ऑन ऑल द आइलैंड, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस लिव्ड ऑन डिफरेंट आइलैंड, वेरियस स्पीशीज ऑफ फिंचेस लिव्ड ऑन जस्ट वन ऑफ द आइलैंड, और आइडेंटिकल स्पीशीज ऑफ फिंचेस लिव्ड इन साउथ अमेरिका। ये चारों ऑब्जर्वेशन में से वो कौन सी ऑब्जर्वेशन थी जो चार्ल्स डार्विन ने गालापागोस आइलैंड के बारे में की। तो उन्होंने क्या देखा था कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस लिव्ड ऑन डिफरेंट आइलैंड। ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था ये अलग अलग तरीके की फिंचेस जो है अलग अलग आइलैंड्स पे रह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच साइंटिस्ट डेवलप्ड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो किसने बनाया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, बहुत ही इसका ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है कैरोलस लिनेस। इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ही इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है, द टॉर्टोइस फ्रॉम एबिंगडॉन आइलैंड वुड लाइकली बी बेटर अडॉप्टेड देन द एल्बर मार्ले आइलैंड टॉर्टोइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टॉर्टोइस हैं, एक एल्बी मार्ले आइलैंड का टॉर्टोइस है और एक एबिंगडॉन आइलैंड का टॉर्टोइस है। हमें ये बताना है कि ये दोनों टॉर्टोइस में से इन सारे एरियाज़ में कौन सा टॉर्टोइस ज़्यादा अच्छे से अडाप्ट करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो है एबिंगडॉन का आइलैंड है वहाँ पर जो टॉर्टोइस है और उसको किससे अच्छा अडॉप्ट करना है, एल्बर मार्ले आइलैंड के टॉर्टोइस से। ठीक है, किस इन्वायरमेंट में जो हमारा एबिंगडॉन का आइलैंड का टॉर्टोइस है वो बेटर अडॉप्ट करेगा। तो पहले हमें क्या देखना है, एबिंगडॉन आइलैंड के टॉर्टोइस में
और एल्बर मार्ले आइलैंड के टॉर्टॉइस में क्या डिफरेंसेस हैं, पहले हम ध्यान से इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो हमारा एबिंगडॉन आइलैंड का टॉर्टॉइस है उसके जो फुट्स हैं वो बड़े बड़े हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है, एल्बर मार्ले आइलैंड के टॉर्टॉइस से, और इसकी नेक भी लंबी है। अब देखते हैं कि एनवायरनमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है। तो पहला है एरियाज विद शॉर्ट प्लांट्स एंड मॉसेस, ठीक है। तो हमें मतलब अगर हम एक थॉट रखते हैं कि हमें एबिंगडॉन आइलैंड के टॉर्टॉइस को जिताना है, हमारा टारगेट ये है, इसे हमें इससे जिताना है, तो हमें कैसा एनवायरनमेंट ढूंढना पड़ेगा। एरियाज विद शॉर्ट प्लांट्स एंड मॉसेस, एरियाज विथ नो प्लांट्स एंड सैंड ड्यून्स, एरियाज विथ लॉट्स ऑफ टॉलर प्लांट्स, एरियाज विथ ओनली टॉल ट्रीज, ठीक है। अब पहली बात यहाँ देखिए कि इनके नेक में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे सिर्फ टॉल प्लांट्स हो तो वहाँ पे ये तो प्लांट्स को खा नहीं पाएगा क्योंकि इसकी नेक छोटी है, तो ये सिर्फ शॉर्ट प्लांट्स को खा पाएगा, और ये इसकी नेक लंबी है तो ये बड़े बड़े प्लांट्स को भी खा सकता है। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर एरिया में टॉलर प्लांट्स हो, टॉलर कह रहा है, अगर टॉल ट्रीज़ कहेगा तो ट्रीज़ तो कछुआ खा नहीं सकता, तो टॉलर प्लांट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि अगर प्लांट थोड़ा टॉल है तो उसके लिए लंबी गर्दन चाहिए, जो कि हमारे एबिंगडॉन वाले टॉर्टॉइस के पास है और एल्बी मार्ले वाले टॉर्टॉइस के पास नहीं है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से एबिंगडॉन आइलैंड वाला जो टॉर्टॉइस है वो अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th, विच थियोरी स्टेट्स दैट फ्लड्स एंड अर्थक्वेक हैव अकर्ड ऑफन इन अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी, जो मैंने आपको बताई थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की बहुत सारी थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो उसमें से किस थ्योरी में कहा गया था कि ये सब जो फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, ये बहुत पहले भी हो चुके हैं अर्थ की हिस्ट्री में। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, जो कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी है उसमें यही बताया गया है कि ये जो है फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, ये आती रहती हैं और फिर से जनरेशन होता रहता है, फिर आती हैं फिर जनरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द हाइंड लेग बोन शोन इन द व्हेल इन फिगर 10.2 आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर देखिए हाइंड लेग का बोन शो किया गया। अब ये पूछ रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर है, होमोलॉगस है, एनालॉगस है, फॉसिल स्ट्रक्चर है या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए क्या वेल में हाइंड लेग का कुछ काम है, हाइंड लेग होता है वेल के पास, हाइंड लेग के बोन का कुछ काम होता है वेल में, तो नहीं होता है, इसी रीज़न की वजह से। और ये देखिए बिल्कुल भी वेल डेवलप नहीं है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि अवशेष बचे हों उसके, तो इसीलिए से ये क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। चार्ल्स डार्विन फाउंड फॉसिल्स दैट लुक्ड लाइक एंशियंट वर्जन ऑफ लिविंग स्पीशीज। फ्रॉम दिस एविडेंस डार्विन सजेस्टेड दैट अर्थ वॉज। तो जब उनको ऐसे मतलब लिविंग स्पीशीज़ के जो है एंशियंट वर्जन मिले फॉसिल में, तो इससे उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया कि जो अर्थ था वो 6000 सालों से पुराना था, ठीक है, या फिर 6000 सालों से कम पुराना था, या फिर सिर्फ 6000 साल पुराना था, या फिर अबाउट 1000 ईयर्स पुराना था। तो इन चारों में से उन्होंने क्या पता किया, तो जब उन्होंने फॉसिल्स देखे कि मतलब ये फॉसिल्स तो बिल्कुल अभी जो लिविंग स्पीशीज़ है उनके एंशियंट वर्जन है, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो अर्थ था वो 6000 साल से बहुत और पुराना था और हमसे पहले भी बहुत लोग आके जा चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ब्रीड ऑर्गेनिज्म फॉर सर्टेन ट्रेड, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन ब्रीड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। अगर ह्यूमन आ गया तो आप बिना कुछ सोचे समझे आर्टिफिशियल सिलेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी ह्यूमन आएगा वहाँ पे आर्टिफिशियल वर्ड आ जाएगा, और उसके अलावा हमेशा नेचुरल रहता है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अगर मैन का इनपुट है तो आप आर्टिफिशियल लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडिविजुअल्स दैट आर वेल अडाप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट विल सर्वाइव एंड प्रोड्यूस, ठीक है। जो वेल अडाप्टेड है वो क्या करेंगे, फ्यूअर म्यूटेशन प्रोड्यूस करेंगे या मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रॉन्गर जीन्स प्रोड्यूस करेंगे, बेटर ट्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें से होगा मोर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि जब अच्छे से वो अडाप्टेड है एनवायरनमेंट के तो वो सर्वाइवल पे अपनी एनर्जी नहीं खर्च करेंगे, बल्कि ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में अपनी एनर्जी ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन चेंज ओवर टाइम बाई एक्टिंग ऑन ट्रेट्स दैट आर। तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे जो है ट्रेट्स पे वर्क करता है, हेरिटेबल, न्यू, म्यूटेटेड या फिर बेटर।
तो हमेशा बेटर वाले पे फोकस करता है नेचुरल सिलेक्शन। द बेटर विल सर्वाइव। वॉट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं जब हम ऑर्गेनिज्म के, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, पहली बात तो लोकेशन की बात हो रही है, मतलब ज्योग्राफी होगा, और दूसरी बात ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो बायो होगा। तो बायो जियोग्राफी देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे किस तरह के जीव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉसिल एविडेंसेस शोज दैट स्ट्रक्चर कंसीडर्ड वेस्टिजियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर वेस्टिजियल का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये बताइए, आर नॉट फाउंड इन एंशियंट ऑर्गेनिज्म, या हैव ऑलवेज बीन वेस्टिजियल, या वर यूजफुल टू दियर एंसेस्टर, या फिर डू नॉट फिल गैप्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड। तो इसमें से होगा एंसेस्टर के लिए यूजफुल थे लेकिन अब हमारे लिए नहीं है, इसलिए वो वेस्टिजियल हो गए। मतलब पहले वो ऑर्गन फंक्शनल थे लेकिन समय के साथ उन ऑर्गन्स की नीड खत्म हो गई, इसलिए वो बहुत मतलब रेमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है अभी भी। नेक्स्ट है विच थ्योरी टाइज द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी टुगेदर। फिर से वही बात आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को मिलाकर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी थी वो कौन सी थी। तो वो इवोल्यूशन की ही थ्योरी है जो कि बायोलॉजी को जियोलॉजी से जोड़ती है, क्योंकि इवोल्यूशन क्या करता है, इवोल्यूशन हमेशा एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बदल रहा है यही तो बताता है, तो हमेशा ज्योग्राफी पे फोकस करता है, इसलिए इवोल्यूशन इसका सही आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट और वीडियोस में और बाकी 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग जो है इवोल्यूशन के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को एक ही वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि मैम 1 आवर लॉन्ग वीडियो, तो उस वीडियो में मैं एक साथ आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।